हर हर महादेव मित्रों, नाग पंचमी का पावन पर्व हमारे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे शास्त्रों में भी नाग पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान महादेव का पूजन और नाग देवता का पूजन करके उन्हें गाय का कच्चा दूध अर्पण किया जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस प्रकार करता है, उनके ऊपर भगवान महादेव के साथ साथ नाग देवता की भी कृपा बरसती है। उनके घर में काल सर्प दोष, वास्तु दोष, इस प्रकार के जो फिर दोष रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख शांति और वैभव का निवास होता है। साथ ही उनके घर में कभी किसी की मृत्यु काल सर्प दोष अथवा सर्प दंश से नहीं होती। तो आइए जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता का पूजन का विधान नियम कहाँ से आया। आइए अब हम नाग देवता की यह परम पावन एवं प्राचीन कथा को श्रवण करते हैं। तो एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता हर हर महादेव अवश्य लिखे। एक बार देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन से 7 दिव्य श्वेत अश्व प्रकट हुए। उन्हें देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौतन विंता से कहा कि विंता देखो, यह अश्व कितने श्वेत हैं, परंतु इसके बाल काले हैं। लेकिन विंता, जो कि स्वभाव से ही धार्मिक एवं संस्कारी थी, उसने कद्रू से कहा, नहीं नहीं, यह घोड़ा तो बिल्कुल श्वेत है, इसके बाल काले नहीं हैं। तब कद्रू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसके पूंछ के बाल काले हैं, तुम ध्यान से देखो। तब विंता ने ध्यान से देखते हुए उन्हें कद्रू से कहा कि नहीं नहीं, तुम ध्यान से देखो, इसके बाल काले नहीं हैं। जब कद्रू को लगा कि वह विंता के सामने हार रही है, तब उसने कुछ चाल चली और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो चलो पास चल कर देखो, परंतु याद रखना, यानी मैं यह शर्त जीत गई तो तुम मेरी दासी बनकर रहोगी। तब विंता ने भी कहा, हाँ हाँ चलो ठीक है। इधर कद्रू ने अपने पुत्रों को याद किया, क्योंकि कद्रू सर्पों की माता थी और विंता गरुण और वरुण की माता थी। जब कुछ सर्प विंता की बात मान लिए और अपना सोच में रूप बनाकर अश्व से इस प्रकार चिपक गए, इससे घोड़ा पूरा काला नजर आने लगा और इस प्रकार कद्रू शर्त जीत जाती है। परंतु कद्रू, जो सर्प उसकी बात नहीं मानते, उन्हें यह श्राप दे देती है कि तुम लोग राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाना। इस कारण वो सर्प बहुत ही दुखी हुए और श्रापित नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। तब उन्होंने कहा कि हे सर्पों, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि जब नाग वंश में महात्मा जरत्कार के पुत्र आस्तिक मुनि उत्पन्न होंगे, तब वही आप सबकी रक्षा करेंगे। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों की रक्षा का यह उपाय बताया था, वह दिन संयोग से नाग पंचमी के थे। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ में जलने से बचाया, क्योंकि जब राजा जन्मेजय को इस बात का पता चला कि उनके पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है, तब उन्होंने सर्पों से बदला लेने के लिए बड़ा ही भयानक सर्प यज्ञ किया। उस यज्ञ में देश भर के सर्प आकर अपने आप ही गिरने लगे। जब वह सर्प अपने आप ही विलीन होने लगे, तब भगवान महादेव की कृपा से ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर आस्तिक मुनि उस यज्ञ में आए और उन्होंने राजा जन्मेजय को वह यज्ञ करने से रोका। और जो सर्प यज्ञ में जले हुए थे, उनके ऊपर उन्होंने दुग्ध डाला। दुग्ध डालने से सर्पों की जलती हुई शरीर को शांति मिली और उन्होंने आस्तिक मुनि से कहा कि आज के बाद जो भी हमारे ऊपर यह दूध डालेगा, आज के दिन जो भी हमें दूध पिलाएगा, हमें दूध से स्नान कराएगा, उसके घर में कभी भी किसी की मृत्यु सर्प दंश से नहीं रहेगी होगी। साथ ही उनके घर में सबको सुख सौभाग्य एवं आयु की वृद्धि मिलेगी। इस एक बार प्रेम से बोलिए। नाग पंचमी के दिन इन 5 महानागों का नाम लेने मात्र से इनके पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। साथ ही भगवान महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं
कि ये 5 प्रमुख कौन से नाग हैं जिनका नाम लेने से, जिनकी कथा सुनने से भगवान महादेव और नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, इनमें सबसे पहले नाग आते हैं शेष नाग। शेष नाग के बारे में हमारे शास्त्रों में भूरि भूरि कर लिखा गया है। शेष नाग जिनके हजारों मस्तक हैं, इन्हीं के फन पर यह धरती टिकी हुई है और ये पाताल लोक में निवास करते हैं। हमारे भगवान श्री हरि विष्णु भी शेष नाग की सैया पे ही विश्राम करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य सेवक हैं शेष नाग। हमारे शास्त्रों के अनुसार इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा जाता है। ये महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज हैं। कश्मीर के अनंतगढ़ नामक जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेष नाग ही थे। उनकी शारीरिक विरक्ति का कारण उनकी माँ, भाई और उनकी सौतेली माता बिंता और गरुड़ थे। उनमें आपसी द्वेष था। इन्होंने छलाछली में अपने माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर कठोर तपस्या किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया, परंतु वो राजा बनना स्वीकार नहीं किए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे भगवान श्री हरि विष्णु का सेवक बनना है। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपना सबसे प्रिय सेवक बना लिया और आज भी भगवान श्री हरि विष्णु शेष नाग की सैया पर निवास करते हैं और पाताल लोक में उनकी जगह उनके सब छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। वासुकी शेष नाग के दूसरे भाई हैं और वासुकी भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय सेवक है। भगवान भोलेनाथ के गले में भी वासुकी सांप रहते हैं। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय कोई भी समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथने के लिए कोई मथाने नहीं मिले। तब भगवान शिव की आज्ञा से वासुकी नाग जो सबसे लंबे और सबसे मोटे माने जाते हैं, वही वासुकी नाग समुद्र मंथन के लिए रस्सी बनाए गए और भगवान महादेव की आज्ञा से वो पूरे समय समुद्र मंथन में लगे रहे। जब भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, उस समय भी त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान शिव के धनुष की डोर सब वासुकी नाग बने थे। वो आज भी भगवान श्री महादेव के चरणों में बैठते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वासुकी को भविष्य का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने नाग वंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह जरत्काल ऋषि से कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पुत्र ही नाग वंश के वंश को बचा सकते हैं। आखिर में वही हुआ कि जरत्काल के पुत्र आस्तिक ने ही जन्मेजय की नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। तीसरे प्रमुख नाग में कद्रु के पुत्र तक्षक आते हैं। तक्षक जो पाताल लोक में निवास करते हैं। पश्चात इतिहासकारों ने कहा है कि तक्षक नाम की एक जाति है जिसका जाति चिन्ह सर्प था, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार तक्षक एक ऐसा सर्प था जो जिस समय चाहता उसे जहाँ उसकी इच्छा होती थी वहां पहुंच जाता था। तक्षक ने ही राजा परीक्षित को डसा था और उसमें परीक्षित मारे गए थे और इसी कारण राजा जन्मेजय ने विशाल यज्ञ सर्पदंश का आयोजन किया था और उसी यज्ञ में संपूर्ण सांप जलने लगे। तभी जरत्कार पुत्र आस्तिक मुनि ने उनकी रक्षा की। तक्षक के बाद चौथे नंबर पर जो सांप आते हैं वो है करकोटक। करकोटक और इरावत नाग कुल का इलाका पंजाब की इरावती नदी के आसपास का माना जाता है। पंजाब की इरावती नदी के आसपास भगवान शिव के हजारों गण निवास करते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार करकोटक भी भगवान शिव का एक प्रमुख गण और नागों के राजा थे, परंतु नारद के श्राप के कारण वो अग्नि में पड़े थे। परंतु
भगवान शिव की कृपा से उन्हें राजा नल ने बचाया और राजा नल ने उन्हें बचाया और उन्होंने राजा नल को ही डस लिया। परंतु राजा नल को उन्होंने एक वरदान भी दिया और उसी वरदान के कारण जब भी राजा नल चाहते वो अपना पुराना वाला शरीर पा सकते थे और उसी श्राप और वरदान के कारण नल ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। इधर करकोटक भगवान शिव की स्तुति करके जन्मेजय के यज्ञ से बच निकले थे और उन्होंने उज्जैन में भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। कारकुटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खंभा देवी के पास कोट मोहल्ला में है। हालांकि वर्तमान में काकेटेश्वर मंदिर माता हरसिद्धि के प्रांगण में है, जहां आज भी वर्ष में एक बार जोरदार मेला लगता है और नागपंचमी के दिन सभी भक्त करकोटेश्वर को दूध पिलाने के लिए आते हैं। 5वें नंबर का जो महा सर्प है उनका नाम है पद्म। पद्म नागों का गोमती नदी के पास में नेमिष नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में ये मणिपुर में बस गए थे और असम के नागावंशी इन्हीं के वंश से हैं। दरअसल जन्मेजय के नाग यज्ञ से भयभीत होकर शेष नाग हिमालय पर, कमल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, इलापात्र ब्रह्मलोक में, करकोटक महाकालवन में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने के लिए चले गए थे। उपरोक्त के अलावा महापद्म, शंख, कुलिक, नल, कवर्धा, फणिनाग, भोगिन, सदाचंद्र, धनधर्मा, भूतनंदी, शिशुनंदी या यस्नंदी, तनक, तुस, एरावत, धृतराष्ट्र, अहि, मणिभद्र, अलापात्र, कम्बल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सौफो, दौधिया, काली, तख्तू, धूमल, पाहल, गुलिका, सरकोटा इत्यादि नाम के नाग मिलते हैं। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में 1000 से भी ज्यादा नागों के वर्णन है। मैं सबके नाम लूंगी, यह वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो मित्रों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव।